अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 9th क्लास का हेल्थ साइंस बुक, इसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ साइंस। बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे हेल्थ साइंस की डेफिनेशन। हेल्थ साइंस है क्या? हेल्थ साइंस इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन हेल्थ, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ साइंस में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं ह्यूमन हेल्थ, मतलब इंसान की सेहत के बारे में, और देखते हैं कि हमें बीमारियों से बचाव कैसे करना चाहिए और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसा है। In this subject we get knowledge about the basic medical concept and we also know the public health strategies to improve individual and community well-being। मतलब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि हमें अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन से इक़दामात अपनाने चाहिए और हम खुद को और अपनी कम्युनिटी को, मतलब कि अपनी सोसाइटी में कम्युनिटी के लोगों को कैसे मतलब कि बीमारियों से बचा सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द concept related to the health and the illness. We will also learn about the health structure in Punjab and will explore various career opportunity in health science। मतलब कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पंजाब के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसा है और इसके अंदर जो हमारे शोबा जात हैं उसकी क्या मतलब कि स्कोप है, उसका क्या स्कोप है करियर में, मतलब हेल्थ साइंस का क्या स्कोप है हमारे इस करियर में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ मतलब सेहत एंड इलनेस मतलब बीमारी, मतलब सेहत और बीमारी के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमने इन दोनों की डेफिनेशन पढ़नी है और फिर हमने इसके की एस्पेक्ट्स जो हैं हेल्थ के वो पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है हमारा हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज़ और द इलनेस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कहा जाता है कि सेहत एक मुकम्मल जिस्मानी, ज़हनी और माशरती फ़िज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब कि एक इंसान तब सेहतमंद होता है जब वो मुकम्मल तौर पर जिस्मानी, ज़हनी और माशरती तौर पर ख़ुद को स्टेबल रखता हो। अब आपने ये नहीं कहना कि एक इंसान के अंदर बीमारी नहीं है तो वो तंदुरुस्त है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनके अंदर बीमारी नहीं होती लेकिन वो फिर भी बीमार होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो मेंटली, फ़िज़िकली और सोशल वेलबींग लिहाज से मतलब कि तंदुरुस्त नहीं होते। उन्होंने कहा तंदुरुस्त इंसान वो है जो मेंटली, फ़िज़िकली और सोशल वेलबींग उसके अंदर स्टेबिलिटी हो, ठीक है ना। इट मीन्स डैट अ हेल्थी पर्सन इज़ द वन हु हैज़ 30 करेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने कहा एक सेहतमंद इंसान वो है जिसके अंदर ये तमाम खसूसियात पाई जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं वन बाय वन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, ही इज़ अ फ्री फ्रॉम इलनेस, यानी कि वो इंसान बीमारियों से पाक है। ही हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म द डेली एक्टिविटी एफिशिएंटली, यानी कि वो रोज़मर्रा के काम अच्छे से सर अंजाम दे रहा है। ही मेंटेन द इमोशनल बैलेंस, मतलब कि वो जो अपने इमोशंस हैं उसके अंदर भी मेंटेनेंस, मतलब कि एक मसावी। ही मेंटेन द इमोशनल बैलेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने इमोशंस में भी मसावत रखता है, यानी कि उनको स्टेबल रखता है। ही इंटरेक्ट पॉजिटिवली विद अदर, और वो जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो पॉजिटिवली करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ओवर रिएक्ट नहीं करता। हेल्दी पर्सन वो है जिसके अंदर बीमारी ना हो, और एक वो है यानी कि जो अपने डेली एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म करे। थर्ड वन ये है कि उसका जो इमोशनल बैलेंस है वो मेंटेनेंस हो उसमें, और वो जब दूसरों के साथ बातचीत करे तो वो अच्छे तरीके से पेश आए। गुड हेल्थ डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीन एनवायरनमेंट एंड एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिनिक्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रास। यानी कि अच्छी सेहत किस पे इन्हिसार कर रही है कि हमारी अच्छी खुराक हो, हमारे जो रेगुलर मतलब बाकायदगी से एक्सरसाइज हो, हमारा जो है वो अच्छा माहौल हो। इसी वजह से हम एक अच्छी सेहत पा सकते हैं और हमारे पास जो अच्छी है सेहत की सहूलियात मौजूद हों, जैसे कि क्लिनिक्स और हॉस्पिटल।
अब हम देखेंगे इसके की एस्पेक्ट्स क्या है हेल्थ के। की एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ, हम इसको डायमेंशन भी कह सकते हैं, की एस्पेक्ट्स को हम डायमेंशन भी कह सकते हैं। हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि 3 डायमेंशन ऑफ हेल्थ, तो हमने एस्पेक्ट को डायमेंशन ही कहना है, आपने इस वर्ड में कन्फ्यूजन नहीं रखनी। हेल्थ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, हेल्थ में 3 कम्बिनेशन उन्होंने कहा बेसिकली। और अब हम देखें कौन से। दीज एस्पेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड एसेंशियल फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल्स, उन्होंने कहा ये जो एस्पेक्ट्स हैं या ये जो डायमेंशन है ये इंटरकनेक्टेड है, मतलब इंटरलिंक्ड है, मतलब एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं और ये बहुत ही ज़रूरी हैं, मतलब हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। फिज़िकल वेलबींग क्या है। इट मीन्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इट्स सिस्टम। इट्स मीन्स द प्रॉपर फंक्शनिंग से मुराद ये है कि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से काम परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अच्छे से खा पी रहे हैं, हम अच्छे से सो रहे हैं, अच्छे से उठ रहे हैं और अपना अच्छे से काम परफॉर्म करें, ये हमारी होगी फिज़िकल वेलबींग। अ पर्सन विद गुड फिज़िकल हेल्थ हैज़ द एनर्जी फॉर द डेली एक्टिविटीज़, अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम एंड नो मेजर इलनेस। फिज़िकल वेलबींग डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट एंड अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंस। इसमें ये हमें डिस्कस करना है कि एक इंसान जो कि अच्छी सेहत रखता है और वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और उसका स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी कि उसका जो क़ुव्वत मुदाफ़त वाला सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो फ़िज़िकल वेलबींग है वो डिपेंड कर रही है हमारी बैलेंस डाइट पे, मतलब कि हमारी अच्छी खुराक, मतलब मतवाज़न खुराक होनी चाहिए, हमारी बाकायदा एक्सरसाइज होनी चाहिए और इसके अंदर एक प्रॉपर रेस्ट होनी चाहिए और हमें अवॉइड होना, मतलब परहेज़ करना हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें नुकसान देती हैं उन चीज़ों से दूर रहना। मेंटल वेलबींग में आ जाता है कि हमारी ज़हनी हालत कैसी है, ठीक है। मेंटल वेलबींग involve the emotional stability, clear thinking and the ability to handle the stress. A person with good mental well-being can manage emotions, cope with the challenges and maintain the self-confidence. Conditions like anxiety and depression can affect the mental well-being. मेंटल वेलबींग में आ जाता है कि एक इंसान है, उसकी जो सोचने की सलाहियत है, उसके जो इमोशंस हैं, ताकि वो उन पर अपना कंट्रोल रख सके, यानी कि हमें फ़ौरन से चीज़ों पे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अ पर्सन विद द गुड मेंटल वेलबींग कैन मैनेज, यानी कि इसके अंदर एक इंसान अपने इमोशंस को स्टेबल रख सकता है और एंजाइटी, मतलब डिप्रेशन और परेशानी से दूर रह सकता है। इसी तरह जो इंसान की ज़हनी हालत है वो बेहतरीन रह सकती है। सोशल वेलबींग फोकस ऑन द पर्सन एबिलिटी टू इंटरेक्ट पॉजिटिवली विद अदर एंड मेंटेन द हेल्दी रिलेशनशिप। सोशल वेलबींग इज़ अचीव थ्रू द स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड, फ्रेंडशिप, टीम वर्क एंड कम्युनिटी सपोर्ट। सोशल वेलबींग में आ जाता है कि आप माशरती तौर पर किस तरह सेहतमंद रह सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ किस तरह बिहेवियर शो करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं कि नेगेटिवली करते हैं। अगर तो आप पॉजिटिव करेंगे तो आपकी बॉडी पे उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा और आप हेल्दी रहेंगे। इस तरह देखा जाता है कि आपकी फ्रेंडशिप कैसी है, टीम वर्क कैसा है और कम्युनिटी सपोर्ट कैसी है। और ये डायग्राम है, ये 3 की एस्पेक्ट्स की डायग्राम है, इस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इसको आपने ड्रॉ करना है। इसके जो मेन पॉइंट है ये आप लोगों ने जहन नशीन करने हैं, ये आपने अपनी कॉपीज़ पे ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके आप लोगों ने ये मेंशन करना है कि ये फ़िज़िकल एस्पेक्ट है इसका और ये मेंटल एस्पेक्ट है, ये सोशल एस्पेक्ट है। फ़िज़िकल में हम एक पर्सन की फ़िज़िकल कंडीशन को देखते हैं कि उसकी फ़िज़िकली बॉडी कैसी है, फिट है कि नहीं है, वो अच्छा काम परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता। मेंटल में आपने देखना है कि वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखता है, कैसे नहीं रखता। और सोशल में देखना है कि उसका सोशल सर्कल कैसा है, अच्छा है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर नहीं अच्छा तो वो एक बैड कम्युनिटी में रह रहा है। इसी तरह आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपने इन तीनों डायमेंशंस को फॉलो करना है। और आज का लेक्चर हम यहीं पे करते हैं क्लोज़। आप लोगों ने इस लेक्चर को लाजमी देखना है और अच्छे से देखना है। जिस वर्ड की समझ नहीं लगी आप लोगों ने पूछना है और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करनी है, लफ्ज़ों को गलत अदा नहीं करना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, वो तो कब से हो गए।